गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल माय नेम भूमिका। और आज मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये इन चारों बच्चों के बीच में एक बातें चल रही हैं अबाउट इन्वायरमेंट। तो मैं आपको इन सब के नेम्स बताऊँगी और पूरा एक्सप्लेनेशन। After the long vacation, when Ravi started going to the school, again he noticed that the only playground next to the school was dug up. जब रवि वकेशंस के बाद अपने स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो स्कूल के एकदम साइड में जो प्लेग्राउंड था वो डग हो गया था। डग मतलब खुद गया था। और पीपल बोल रहे थे कि वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें लोग रह सकते हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि बस रोने की हालत में आ गया था। तो उसने तब रियलाइज़ करा कि जो बिग प्लेग्राउंड था उसकी सॉफ्ट ग्रासेस कितनी मस्त थी, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाई और ये सब सारी जगह घूमती रहती थी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट्स। इन असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। प्रिंसिपल ने असेंबली के बीच में ऑब्ज़र्व करा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो ग्रासेस हैं, यहाँ पे आपके फ्लावर्स हैं, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहाँ पे उसको सब कट करके यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग्स बन रही है। तो ये आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, जहाँ पे आप खेलते हो और आपके वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो किसी को भी नहीं पसंद आता वो। फिर क्या होता है? In the class, Ravi asked the teacher, what's environment? Teacher said, whatever you see around the surroundings. Ravi thought aloud. That means school building, table, chair, classroom, even the open field, roads, garbages, my all friends, all the parts of our environment. So guys, अगर हम देखें environment क्या होती है, everything around you, जो भी आप देखते हो अपना nature, buildings, प्लांट्स, एनिमल्स भी आप देखते हो, जैसे ह्यूमन है ना। तो ये होती है एनवायरनमेंट। और डिटेल में चले देखते हैं अपनी बुक में। यस, द टीचर सेड, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर देयर which are created by nature. For example, mountain, river, trees, animals, other are made by human, which are also known as man-made. For example, roads, cars, clothes, books. Now work in pairs. Make a list of your classmates next to you and creation. Okay, he is Ravi, Paramjeet, Jassi, Mustafa, and Asha. These 5 students, and these are the names. We're all excited about making the list. Why are environment changing as Iqbal? It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying at times of destroying our natural surrounding. Teacher replied. टीचर कहती है कि जो आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी मॉडिफिकेशन जो ह्यूमंस करते हैं, जैसे अगर हमारे पास हाउसेस नहीं होंगे, आप एक प्लांट्स के बीच में रह रहे हो, चलो, तो अब जैसे वर्ल्ड आगे जा रहा है तो आपको भी तो अपने लिए हाउसेस बनाते हो। जब आपका कोई हाउस पुराना सा हो जाता है तो आप उसे रेनोवेट करते हो, है ना। तो वही होता है। अब क्या होता है, चलो इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल में हमारा आता है वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में आता है हमारा बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, आपका ब्लैक बोर्ड, आपका बिल्डिंग, कुछ भी। और ह्यूमन में इंडिविजुअल आता है, एक अकेला आदमी। फैमिली, पूरा इकट्ठा जो कि आपकी फैमिली है। कम्युनिटी, पूरे गांव के, पूरे नेबरिंग के लोग। रिलीजन, बहुत तरह के होते हैं। एजुकेशन में बहुत लोग होते हैं, है ना। आपकी क्लास में कितने, बहुत 40 स्टूडेंट्स तो होते ही होंगे। इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशंस। From the above conservation, you understand the place, people, things, nature surrounding and called environment. It is combination of everything, means natural, human-made phenomena.
which are also environment is referred to biotic and abiotic conditions or existing on the human environment, revealing activities, creation, interaction among the humans. अब biotic होता है the world of living organism, example plants, animals, humans. Abiotic होता है the world of non-living animals like duster, chalk, pen, book, pencil case, something which is not moving by its own, which doesn't have its power of existence. So now let's move natural environment. Now what do you understand by natural? Natural is something which is created by God, created by nature, like your trees, your rivers, mountains, and something ever insects. Yeah, so these are the things which are created by nature on by own. Land, water, air, plants, animals comprises of natural environment. You are familiar to the meanings of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere in the previous class. Yeah, in 6 we studied these all. Let us know about more facts about that. Lithosphere is something the solid crust of our hard top layer of the earth. So guys, in simple word, lithosphere is land, atmosphere, air, hydrosphere, water, and biosphere is comprises of these 3 all and living beings. The lithosphere is the solid crust or the hard top layer of earth. It is made up of rocks and minerals and covered with a thin layer of soil. So guys, ये कह रहा है जो हमारी अर्थ है वो रॉक्स से बनी है, मिनरल्स से बनी है और वो उसका एक सॉइल का लेयर कवर्ड है. जब रॉक्स वगैरह हो जाता है यहाँ पे सॉइल का लेयर कवर्ड है और वो एक इर्रेगुलर सरफेस की है. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ है, वो थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा खुरदुरा सा होता है. जैसे आपकी वॉल होती है या आपका कोई मैट ड्रेस होता है तो मतलब वैसा है ये इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं जिसे. अब देखो various types of landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over continents and also in ocean floors. Lithosphere is a domain that provides us the forest, grassland, grazing and amazing agriculture and human settlement. It is also a source of minerals and wealth. Okay. The domains of water referred as hydrosphere. वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स. जो भी लिविंग बीइंग हमारी अर्थ पे रह रहे हैं उनके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं होगा तो दे कांट सर्वाइव इवन अ वीक. अब वीक की तो आप दूर करो बात, दे कांट सर्वाइव इवन फॉर 5 days, फॉर 2 days. Water bodies, no, the atmosphere is thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force that holds the earth atmosphere, it protects from harmful rays of scorching sun. It consists of number of gases, dirt. Atmosphere produces light, weather, climate. Plants and animal kingdom together make a biosphere. Plants का जो kingdom होता है जैसे plants और animals together form करते हैं biosphere. Or the living world, that narrow zone of earth where land, water, air interacts which supports life. तो ये होता है बायोस्फीयर जो प्लांट्स और एनिमल के मिक्सचर से बनता है हमारा बायोस्फीयर. अब इकोसिस्टम क्या होता है? एट एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जस्सी एक्सप्लेन व्हाट अ हेवी डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब यहाँ पे है रेन. इट रेमिडीज माई होम इन केरला. यू शुड कम एंड सी पोर्स and pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. Hira from Jasmeher exclaimed, we get no rains. We see only kikar and sands as far as our eyes see. But you also find camels, said Ravi. Hira said, no, just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, many other insects too. Ravi wondered why the animals, the vegetation, the people live very place to place. Are they related to each other? टीचर ने रिप्लाई करा. अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप देखिए. All plants, animals, human being dependent immediately surrounding. Often they are living organism as well as relationship between an organism is called an ecosystem. Grasslands, mountains, oceans, a small pond. Do you think that park which Ravi's friend and played were formed of ecosystem? Yeah, that's
नो। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ द चेंजेस इन इन्वायरमेंट. क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, सेटल्ड लाइफ, द व्हील्स इन्वेंटेड. मतलब इसमें पूरे में लिखा है कि ह्यूमन्स ने बहुत ही अलग अलग टाइप्स की चीज़ें अपनाई. जैसे कि जो कि मैं कैमरा यूज़ करती हूँ, मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, उससे वीडियो बनती है. ऐसे आपको प्लांटेशन करनी हो तो आप एक JCB भी यूज़ करोगे, आप फिर एक पॉट भी यूज़ करोगे प्लांट को उगाने के लिए. तो यही होता है. A perfect balance of necessary between natural and human environment. Human must learn to live, use environment in an harmonious way. Harmonious way में मतलब है मतलब करेक्ट बैलेंस में, करेक्ट वे में. सो गाइज यही था हमारा चैप्टर. अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस देख लेते हैं. सो एक जो ब्लू बॉक्स है इसमें लिखा है इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, जो हमें एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, लिथोस्फेयर यानी लैंड प्रोवाइड करता है. और ह्यूमंस हैं जो कि मॉडिफाई करते रहते हैं. जो कार का फ्यूम्स पॉल्यूट होता है वो एयर में जाता है, जो कि बिल्कुल हार्मफुल है. फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर कलेक्टेड इन द पॉट, फूड एंड सर्व टू द वेसल्स. Builds human beings, makes cars, milk factories and manufacture the containers. These being human being naturally modify them. So guys ये अच्छा फैक्ट है. इन्वायरमेंट को फ्रेंच में बोलते हैं इन्वायरर. इन्वायरर का मीनिंग होता है नेबरहुड. लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट. ये तो एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हैं, देख लीजिए. ये भी एक एक्टिविटी और ये पूरे पेज पे एक एक्टिविटी है. सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है. इकोसिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम प्रोवाइड्स दैट इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स विद ईच अदर with the physical and chemical factories of environment in which they live, all link the transfer of energy and material. तो ये था इकोसिस्टम की ग्लोरी. सो गाइज ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड. आप याद रखना, मैं तो याद रखूँगी, आप भी याद रखना. सो गाइज पुराने ज़माने में ऐसे पैसे कमाने का तो किसी को ज़्यादा पता नहीं था. ज़्यादा मतलब था पर नॉर्मल पीपल के उसमें नहीं था. तो बार्टर सिस्टम चलता था पहले. ये क्या है, जैसे स्कूल में भी हम करते हैं. जैसे कि मेरे पास ये चॉक है और मेरी फ्रेंड के पास ये चॉक होल्डर है. उसे चॉक पसंद आ गया, मुझे चॉक होल्डर आ गया, तो हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया. तो मतलब लोग अपना एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करके फिर यूज़ करते थे. विदाउट एनी मनी यूज़ होता था ये. सो गाइस यही था हमारा चैप्टर. होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय. बाय.